नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं जीवन के कुछ बेहतरीन सबक, कुछ जो मैंने 2025 में सीखे और कुछ जो मैंने पहले भी सीखे। आपके जीवन की कुछ ऐसी सच्ची और गहरी बातें मैं आपके साथ अपने जीवन की शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में सीखी हैं। ये बातें शायद आपको पहले से पता भी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें एक बार फिर याद करना आपको एक नई ऊर्जा देगा। ये बातें आपको सिर्फ आगे बढ़ने में ही नहीं, लेकिन एक बेहतर और समझदार इंसान बनने में ज़रूर मदद करेंगी, ये मेरी गारंटी है। तो जीवन का सबसे पहला सबक, हर चीज़ का एक समय होता है। आजकल हम सब हर चीज़ बहुत जल्दी-जल्दी में करते हैं ना, हमें बिल्कुल इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की आदत है। हम चाहते हैं हर चीज़ तुरंत आ जाए, सफलता भी आ जाए, प्यार भी आ जाए, खुशी भी आ जाए। हम धैर्य खो देते हैं और निराश हो जाते हैं जब चीज़ें हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। लेकिन जीवन की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। एक बीज को जब हम डालते हैं, उसको पौधा को पेड़ बनने के लिए समय लगता है। एक फूल को खिलने में भी समय लगता है। अगर आप आज किसी काम को शुरू करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस काम का फल आपको आज ही मिल जाए। ये कैसे काम करता है? जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो हम शांत हो जाते हैं। जब हमको ये लगता है, अच्छा मैंने आज ये काम किया, इसको फ्रक्टिफाई होने में, इसका फल आने में 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं। जब मैं उस चीज़ को पूरे तौर से देखती हूँ, होलिस्टिक वे में देखती हूँ, तो मुझे शांति मिलती है। मैं भाग-दौड़ करना छोड़ देती हूँ और अपने काम पे जो मेरा इस वक़्त प्रेज़ेंट है, वो जो उसका प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है, उस पर मैं ध्यान केंद्रित करती हूँ। आप समझते हैं कि कुछ चीज़ों को बस अपना समय देना होता है। ये सबक आपके धैर्य और आपके आपके अंदर अपने आप के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस, विश्वास करना सिखाता है। जीवन का दूसरा सबक, लोग आते-जाते रहते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो लोग आज हमारी ज़िंदगी में हैं, वे हमेशा रहेंगे और जब वे चले जाते हैं, तो हमें बहुत दुःख होता है। चाहे वो कोई दोस्त हो या परिवारजन हो और या कोई ख़ास इंसान हो हमारी ज़िंदगी में। हर इंसान, हर रिश्ता हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास मकसद के लिए आता है। मोस्टली वो हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग आपको कुछ सिखाने आते हैं, कुछ लोग आपको कुछ खुशी देने आते हैं और कुछ लोग आपको एक एहसास दिलाने आते हैं कि आप कितने मज़बूत हैं। उनका जानना ये बताता है कि उनके साथ आपका जो काम था ना, वो पूरा हो चुका है। जब आप ये बात को समझते हैं, तो आप रिश्तों को कसकर पकड़ना छोड़ देते हैं। आप हर रिश्ते का सम्मान करते हैं और उसका मज़ा लेते हैं, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि वो आपके जीवन का एक हिस्सा थे और जब वो टाइम पूरा हो जाएगा उस रिश्ते का, वो ऑटोमैटिकली चला जाएगा। ये आपको आपके रिश्तों में आज़ादी और खुद पर निर्भर करना सिखाता है। कितनी बार होता है ना कि हम रिश्तों को पकड़ के बैठते हैं, हाय! ये मेरी फ्रेंड थी, ये मेरे बचपन की फ्रेंड थी, ये वो थी, ये मेरे दिस पर्सन वाज़ वेरी स्पेशल फॉर मी और फिर एक दिन आता है, वो चले जाते हैं और रिश्ता टूट जाता है या बिखर जाता है। आपको उनका याद भी नहीं रहता। यू डोंट इवन रिमेंबर। मेरे ऐसे ज़िंदगी में कई रिश्ते हैं, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड थिंक अबाउट देम, आई डोंट इवन थिंक अबाउट दोज़ पीपल। दे आर नॉट इवन रेलेवेंट टू माय लाइफ। सो उस फ्लो में जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़, आपकी खुशी जो है ना, वो आपके हाथ में है। कई बार मेरी काउंसलिंग प्रैक्टिस में लोग लेडीज़ बहुत रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेके आती हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं, 20 साल हो गए शादी को, 10 साल हो गए, 15 साल शादी को हो गए, लेकिन द स्पार्क इज़ गॉन आउट ऑफ द मैरिज। दे आर नॉट एबल टू नाउ हैव द रिलेशनशिप व्हिच दे स्टार्टेड विद। और कई बार जब वो बात होती है, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि जो दूसरा इंसान जैसे बिहेव कर रहा है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपकी खुशी है। आपकी जो सिचुएशन है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन पे आप रिएक्शन क्या देते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। खुशी कोई मंजिल है नहीं, ये एक यात्रा है। ये कोई बाहरी चीज़ तो है नहीं, ये आपके अंदर है। आप आज इसी पल में खुशी महसूस कर सकते हैं। हो सकता है रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो सकता है रिलेशनशिप टॉक्सिक भी हो।
आप उसमें अगर बहुत डिस्टेंस लेके, डिटैचमेंट लेके उसको देखेंगे और फोकस करेंगे अपनी खुशी पर, तो आप आत्मनिर्भर बनना सीखते हैं। आप सीखते हैं कि एक अच्छा कप चाय का, एक सनसेट, एक सनराइज, एक अच्छी बातचीत आपकी जिंदगी में खुशी ला सकती है। आप उस नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करते, उस इंसान से अपने आप को डिटैच कर कर अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिंदगी में हेल्दी रिलेशनशिप्स को लेकर। चौथा सबक जो मैंने जिंदगी में सीखा वो ये है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति जो है ना, वो आपका स्वास्थ्य है। हम अपने करियर में, अपने पैसे पे, अपने रिश्तों पर इतना ध्यान देते हैं कि अक्सर अपने हेल्थ को हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कोई भी सफलता, कितना भी पैसा और कोई भी रिश्ता आपको खुशी नहीं दे सकता। 2 दिन का बुखार चढ़ता है ना, या हेडेक हो जाती है, तो हम आपा खो बैठते हैं कि आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माय लाइफ, विद माय बॉडी। आपका शरीर और आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो। जब आप इस सबक को समझते हैं तो आप अपनी देखभाल करने को प्राथमिकता देते हैं। क्या आपको मालूम है इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सुसाइड रेट है वर्ल्ड का? क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में 3 में से 1 पर्सन को डिप्रेशन है? तो अगर आपके घर में 6 जने हैं, 6 में से 3 को डिप्रेशन है या ट्रॉमा है। क्या आप जानते हैं? क्या आपने कभी थेरेपी की बात सोची है? क्या आपने कभी काउंसलिंग ली है? क्योंकि हम इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। आप अच्छा खाते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो आप जानिए कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज आप निग्लेक्ट कर रहे हैं ना, आज नहीं तो कल वो आपकी जिंदगी में ट्रबल क्रिएट करेगा। और एक चीज और जो मुझे लगता है, गलतियां करना जरूरी है। हम सब गलतियां करने से डरते हैं। हम कोशिश करते हैं हम कोई गलती ना करें, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम गलती कर रहे हैं तो ये एक असफलता का प्रतीक है। इट इज नॉट ट्रू। जीवन में गलतियां करना सिर्फ स्वाभाविक नहीं बल्कि जरूरी है। गलतियां ही हमको सिखाती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। मुझे ये रास्ते पे नहीं जाना, मुझे इस रास्ते को जाना है। ये सिखाती हैं दिस इज व्हाट आई नीड टू डू विद माय लाइफ। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? बहुत कम लोग होते हैं जो इतने बैलेंस्ड होते हैं, इतना विजडम होता है कि वो गलतियां नहीं करते। मेरे को लगता है वो भी गलती करते हैं। तो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए अगर गलतियां आप करते भी हैं तो उनसे सीखिए, अपने आप को कोसिए मत। लर्न टू अंडरस्टैंड व्हाई यू मेड दैट मिस्टेक एंड देन गो बियॉन्ड दैट मिस्टेक। और एक और चीज जो मुझे लगता है बहुत बड़ा सबक है, वो ये है, आपका वर्तमान ही आपका भविष्य है। हम अक्सर या तो अपने बीते हुए कल को लेकर पछता रहे होते हैं या अपने आने वाले कल को लेकर चिंता कर रहे होते हैं, और हम वर्तमान में जीना भूल ही जाते हैं। आपका वर्तमान ही आपका भविष्य है। जो काम आप आज कर रहे हैं वही काम आपका कल निर्धारित करता है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आज मैंने अपनी डाइट कंट्रोल की, देन टुमारो योर वेइंग मशीन विल शो 10 ग्राम्स और 20 ग्राम्स लेस। हम अपने भविष्य की नींव वर्तमान में रखते हैं। हर पल का जो हम आज मजा लेते हैं, आज ही अपने भविष्य के लिए हम सही कदम उठाते हैं। डोंट लिव इन द पास्ट एंड डोंट लिव इन द फ्यूचर, बिकॉज पास्ट इज नॉट देयर, फ्यूचर यू हैव येट टू सी। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो आप कर रहे हैं वो आपका कंट्रोल करता है। अगर मान लीजिए कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे कल या परसों कहीं जाना है, तो आज मैं पैकिंग करूंगी ना, आज मैं अपना सूटकेस पैक करूंगी, कल तो नहीं करूंगी ना। आई हैव टू फोकस ऑन व्हाट आई नीड टू डू टुडे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज समझने की जरूरत है, रिश्तों में प्यार का सबसे बड़ा मापदंड जो है ना, वो सम्मान है। आई लव यू कहने से प्यार जाहिर नहीं होता। प्यार एक सबसे गहरी भाषा है जिसका बेसिक वर्ड जो है ना, वो है रिस्पेक्ट। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी कद्र करते हैं, उसकी राय का सम्मान करते हैं और उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो इंसान है। अगर कोई आपको कहता है आई लव यू, डजंट मीन एनीथिंग। जब आप उस सबक को समझते हैं तो आप जानते हैं कि रिश्तों को ज्यादा गहरा बनाने के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो आपका पार्टनर हो,
आपका हस्बैंड हो, दोस्त हो, सास हो, ससुर हो, बच्चे हो, यू हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं है, सम्मान नहीं है किसी रिश्ते में, उस रिश्ते में कभी खुशी नहीं आएगी। और ये समझना कि जिंदगी में बदलाव परमानेंट है। द ओनली थिंग परमानेंट इन लाइफ इज चेंज। जिंदगी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। अगर जिंदगी कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होगी तो स्टैग्नेंट हो जाएगी। जीवन हमेशा बदलता रहता है, वो स्थायी नहीं है। आज जो है वो कल नहीं होगा। जब आप किसी सबक को स्वीकार करते हैं तो आप ज्यादा फ्लेक्सिबल बनते हैं। आप बदलाव को एक अवसर के रूप में देखते हैं, ना कि एक डर के रूप में देखते हैं। तो अपनी जिंदगी में चेंज को वेलकम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिखावे की दुनिया से बाहर निकल जाएं। हम अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बहुत चीजें खरीदते हैं। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनको हमें जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है, शायद हमें पसंद भी नहीं आती। लेकिन एक फ्रेंड के घर में गई थी ना, उसके घर में एक आर्टिफैक्ट था जो बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे भी यही लेना है। मैंने उसकी जैसी साड़ी लेनी है, मैंने उसकी जैसी गोल्ड का सेट लेना है, मैंने उसकी तरह बोलना है, मैंने उसकी तरह अपने बच्चों को बनाना है। स्टॉप दैट कंपैरिजन। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट विल नेवर वर्क। क्योंकि आपको अपने आप को अपनाना है, दूसरों को दिखावा करने के लिए अपनी जिंदगी को नहीं जीना है। आप जब अपने आप को समझते हैं, जब अपने आप पर काम करते हैं, अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आपकी जिंदगी बेहतर होती है। दूसरों के लिए दिखावा करने के लिए आप जो भी करेंगे वो बिन पैंदे का लोटा है, इधर से उधर से इधर झूमता ही रहता है, वो स्थिर नहीं हो पाता। जीवन के ये कुछ सबक हैं जो मैंने सीखे हैं, और ये हम सबको सिखाते हैं कि जीवन में भागदौड़ कम करनी है, अपने जीवन को सरल बनाना है, अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेनी है। याद रखें, जीवन का सबसे बड़ा सबक ये है कि जीवन का जो लेखन कर रहे हैं ना, वो आप कर रहे हैं। आप अपनी कहानी कैसे लिखते हैं, उस कहानी में क्या डालते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सबक कुछ मैंने अपनी जिंदगी से सीखे हैं। आपने क्या सबक सीखे हैं, आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा, ताकि मैं भी कुछ और सीख सकूं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी की भागदौड़ अपने हाथ में नहीं लेंगे तो आपकी जिंदगी क्या जीने लायक है? इस सवाल का जवाब आपको खुद देना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।